हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू और ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। ये फूड एंड न्यूट्रिशन जो चैप्टर है आपका हॉट 322 हॉर्टिकल्चर का जो कोड नंबर 322 कोर्स है उसी का चैप्टर है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने प्रीवियस क्लास में फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है और अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो आपके न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को कौन कौन से फैक्टर्स है जो उनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जिनके कारण आपका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, और बैलेंस डाइट क्या होती है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड है, हमारी जो डेली जो दिनचर्या है उससे संबंधित है, हमारे शरीर से संबंधित है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने पहले पढ़ा था कि गुड न्यूट्रिशन क्या है। गुड न्यूट्रिशन क्या है कि जितने भी एसेंशियल जो भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आपके जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें सही उचित मात्रा में हमारे शरीर में हैं तो वो क्या कहलाएगा? गुड न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? गुड न्यूट्रिशन कहलाएगा। जब सारी चीज़ें, सारे पोषक तत्व हमारी बॉडी में, हमारे आहार में उचित मात्रा में अवेलेबल हैं तो वो कहलाएगा गुड न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओवर फूड एट एक्यूरेट रेंज, दैट इज गुड न्यूट्रिशन। ठीक है, सारी सही मात्रा में होंगे तो वो गुड न्यूट्रिशन कहलाएंगे। अब है कि न्यूट्रिशन जो है वो उसको कौन कौन से जो तत्व हैं या कौन कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब नॉर्मली अपन लोग जानते ही हैं कि जो न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन की प्राइम प्रॉब्लम है हमारे देश में, इंडिया में। तो क्यों है, आप लोग खुद भी सोच के समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वो प्रॉब्लम क्यों है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण की शिकायत क्यों है हमारे देश में, क्यों है? या तो गरीबी की वजह से है, ठीक है, या फिर लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास ऐसा क्लाइमेट नहीं है, मतलब जो न्यूट्रिटिव चीज़ है वो वहाँ मिल नहीं रही या उत्पादित नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर उनका कल्चर उस चीज़ को खाने के लिए फॉलो नहीं कर पा रहा है, रिलीजन की वजह से। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि एज भी आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे ही अबव 40 हो जाता है इंसान तो बहुत सारी चीज़ें उसकी छूट जाती हैं, ठीक है, कि घी मत खाओ, ये चीज़ मत खाओ, दूध ज़्यादा फैटी नहीं पीना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है हमारी न्यूट्रिशनल स्टेटस को। तो फिर वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ, जैसे कि इंसान में विटामिन डी की कमी हो गई तो वो कितना भी दूध पी लेगा लेकिन फिर भी उसका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है, कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन जो डाइजेशन है वो हो नहीं पाएगा। तो ये इस तरह से एक दूसरे जो न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है वो एक दूसरे को अफेक्ट करती रहती है। तो ये एज, इसमें काफ़ी फैक्टर हैं कि एज के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं। फिर रिलीजन मतलब कि आपका धर्म आपको फॉलो करने दे रहा है या नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो आपको, अगर हम रिच मात्रा में प्रोटीन की बात करें तो आपके जो मीट मतलब एनिमल सोर्सेज है, मीट है, एग है, फिश है, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर आपको गाइड किया है कि प्रोटीन की मात्रा पूरी करनी है तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको कंज्यूम करनी है, लेकिन आपका रिलीजन आपको फॉलो नहीं करने देता है ये सारी चीज़ें। तो ये अल्टीमेटली फैक्टर है, एक तरह से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि B12, विटामिन B12 जिसको हम कोबालामिन भी कहते हैं, वो उसमें क्योंकि कोबाल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अधिकांश महिलाओं में, पुरुषों में भी विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। विटामिन B12 के सोर्सेज क्या हैं? तो विटामिन B12 के हैं आपके अखरोट, ठीक है, वॉलनट, और आपके एग है, फिश हैं, ये ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आप, अब हर एक इंसान तो वॉलनट भी परचेज नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, तो फिश, एग, या फिर आपका रिलीजन आपको नहीं अलाउ करता है तो ये सारी चीज़ें अपन यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि कल्चर, आपका जो कल्चर है, आपकी संस्कृति है, वो उस चीज़ को फॉलो करने दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि अपने कल्चर में है ही नहीं कि भाई ये जो, जैसे कि
आपकी बॉडी के लिए जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं वो उससे क्या डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। डाइजेशन होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी है जैसे कि विटामिन बी है, सी है, वो भी प्राप्त हो जाता है अपने को, ठीक है। फर्मेंटेड चीज़ें हैं या फिर जो अंकुरित चीज़ें हैं, लेकिन आपके कल्चर में नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमने यूज़ नहीं की है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट कर। इकोनॉमी सबसे मेजर पार्ट है, क्योंकि बिना पैसों के कोई चीज़ मिलेगी नहीं। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको डेली अनार खाने हैं, ब्लड की कमी है, ठीक है, तो आप अनार तभी खाएंगे ना जब अपने पास पैसे होंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक तो सबसे प्राइम फैक्टर है, ठीक है। कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी आपको उस चीज़ को अडॉप्ट करने में मतलब हेल्प कर रही है या नहीं, आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशन, आपके ट्रेडिशन में क्या है कि जैसे कि हमारे ट्रेडिशन में यही है कि जो सिंपल सा जो फूड है, बॉइल्ड जो चीज़ें हैं वो मतलब बॉईल करके सारी सब्जियां बना दी है या इस टाइप से। तो आपको पता है कि बॉईल करने के बाद विटामिन ए तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है क्योंकि हीट के कॉन्टेक्ट में आते ही विटामिन ए फिनिश हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि बी और सी, विटामिन बी और सी आपको पता है कि वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, तो वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी ट्रेडिशन चीज़ें हैं वो भी अफेक्ट करती है। फिर है जेनेटिक्स मतलब आपकी जेनेटिक्स जो आपकी जो आनुवंशिकता है वो आपको कितना फॉलो करवा रही हैं आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस में, ठीक है। फिर आपकी हेल्थ, अगर आपकी इलनेस है तो आप कुछ भी चीज़ खाओगे आपके वो बॉडी में अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा उसका, ठीक है। तो हेल्थ भी अल्टीमेटली फैक्टर है। मेडिसिन, आप मेडिसिन ले रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं या फिर मतलब कि कोई भी ऐसे डोज हैं जो आप उस टाइम रिकमेंड कर रहे हैं खुद के लिए, तो वो सारी चीज़ों के साथ आपके जो न्यूट्रिशनल जो एडिक्वेसी है उस पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपको पता ही नहीं है कि किसी चीज़ को कैसे यूज करना। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को बचा सकते हैं, ठीक है। लाइक दैट कि आप कोई भी चीज़ें हैं उसको बहुत देर तक उबाल रहे हैं एक तो, ठीक है। जैसे कि आपका पालक को आप खूब देर तक आप उबाल रहे हैं, ठीक है। उबालने के बाद आप उबाला तो उसमें से जो विटामिन ए है वो तो पूरी तरह से इवेपोरेट हो गया, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए पानी हीट के कॉन्टेक्ट में आते ही पूरा खत्म हो जाता है। विटामिन सी है या बी है तो वो भी वाटर सोल्यूबल है तो वो भी पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप मिक्सर में डायरेक्ट उसको ग्राइंड करके और डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कम थोड़ी सी हीट पे हल्का सा फेंट लेके और फटाफट से 2 मिनट में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस टाइप से टेक्नोलॉजी का यूज करके आप किसी चीज़ को बचा सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट अफेक्ट करती है, ठीक है। साइंस विज्ञान, बिल्कुल विज्ञान अफेक्ट करती हैं कि साइंस में जो न्यू चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग भी ये आपके जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, स्टेटस है, वो अफेक्ट होता है। एजुकेशन बिल्कुल प्रभावित करती है। अगर आपको नॉलेज है, अगर कोई बच्चा है उसको वो मालन्यूट्रिएंट है लेकिन उसकी मदर को नॉलेज है तो वो उसको रिकवर कर सकती है, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो गुड़ या आपको जो तिल है वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा के और वो ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लाइमेट मतलब कि उस जगह का जो आपका क्लाइमेट है वो क्या है, वो भी आपको अल्टीमेटली वो भी आपका फैक्टर है। फिर है फैमिली मतलब कि आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या आप जॉइंट फैमिली में हैं, ये भी प्रभावित करता है। और एक की मेंटलिटी कैसी है, ठीक है, कि हमें ये चीज़ यूज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप बात करें कि जॉइंट फैमिली की, तो जॉइंट फैमिली में लार्ज स्केल पे मेंबर होते हैं तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशनल जो फैक्टर हैं उसको भी अफेक्ट करती है इनडायरेक्टली, ठीक है। एग्रीकल्चर काफ़ी मात्रा में, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर आपके पास लैंड है, किचन गार्डन की व्यवस्था है तो आप प्योर चीज़ आपके घर में डेवलप कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक खेती का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि जो कैंसर, ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें किसके कारण हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ केमिकल की वजह से हैं। अगर एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास, आप खुद उसको ग्रो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं, जो मैन्योर है आपका, वर्मी कंपोस्ट है, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपका ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है।
और आपके जो न्यूट्रिशनल स्टेटस हैं उसको इंक्रीज़ करता है, और उसके जो 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 न्यूट्रिशनल स्टेटस हैं उसको डायरेक्टली फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यही फैक्टर्स पढ़ेंगे और आप डिटेल में ये सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दी हैं, तो उस PDF के थ्रू आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम बैलेंस डाइट क्या होता है। एक तो डाइट होता है, एक फूड होता है और एक बैलेंस डाइट होता है। फूड क्या है? फूड है कि कोई भी सॉलिड और लिक्विड एलिमेंट, कोई भी तत्व जो कि द्रव या ठोस मात्रा में कोई भी तत्व जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान कर रहा है वो क्या है? फूड है। जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, आपके जो फाइबर है और वाटर है, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? फूड कहलाता है, आहार कहलाता है। देन बात करें डाइट की, तो डाइट क्या है? डाइट मतलब कि कैपेसिटी, किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी कि वो एक बार में कितना खा सकता है, वो क्या कहलाता है? डाइट कहलाता है। कोई भी व्यक्ति एक बार में कितना खा सकता है, ये नहीं कि वो पूरे दिन में कितना खा रहा है, एक बार में, मतलब कि एक बार में, जैसे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करा तो ब्रेकफास्ट में एक ही बार में जब बैठा खाने को, तो उस एक ही बार में वो कितना खा पा रहा है, उसकी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, वो कहलाती है उसकी डाइट। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब अपन ने आहार की बात की है तो आहार क्या होगा? आहार अपन कुछ भी खा लें तो वो आहार नहीं है। ठीक है, वो एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। फाइव फूड ग्रुप है जो ICMR ने दिए, आगे अपन पढ़ेंगे, तो वो सारे उचित मात्रा में हो, वो तभी फूड कहलाता है। ठीक है, कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी सॉलिड नहीं होगा जो आहार कहलाएगा। वो सॉलिड और वो लिक्विड जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो 5 ग्रुप है, फूड ग्रुप है जो आगे पढ़ेंगे हम, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें, वो ही सिर्फ फूड कहलाएगा। ठीक है, और देन है कि डाइट क्या है कि एक बार की खाने की कैपेसिटी है। बैलेंस डाइट मतलब कि सारे जो 5 फूड ग्रुप हैं वो अगर आपकी डाइट में अवेलेबल है तो वो कहलाएगा बैलेंस डाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।